नमस्कार, एमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं कंचन। आइए नजर डालते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों पर। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस मशीन तय तारीख पर शुरू नहीं हो पाई। कुछ जिलों में मशीन इंस्टॉल करने के लिए कंपनी की ओर से इंजीनियर नहीं पहुंचे, तो कुछ जगह अस्पताल प्रबंधन ही मशीन शुरू कराने के लिए जरूरी इंतजाम नहीं कर पाया। ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने 26 जनवरी को बंद मशीनों का ही लोकार्पण कर दिया। इंदौर मध्य प्रदेश के पीथमपुरा में ऑटो टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण से बची करीब 478 हेक्टेयर जमीन अब राज्य सरकार को वापस मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में इस जमीन को वापस करने का फैसला लिया है। इस जमीन की कीमत मौजूदा समय में करीब 470 करोड़ बताई जा रही है। प्रदेश में जमीन संबंधी विवाद समस्याओं को सुलझाने और नियम कानूनों की जटिलता कम करने सरकार ने भूमि सुधार आयोग तो बना दिया, लेकिन संसाधन नहीं दिए। 1.5 महीने से आयोग अपने लिए स्टाफ, बजट, दफ्तर और अन्य सुविधाओं की बाट जो रहा है। भू राजस्व संहिता, सीलिंग एक्ट और भू सुधार संबंधी मुद्दों पर तुलनात्मक अध्ययन कर आयोग अपनी अनुशंसा देगा। प्रदेश के मंत्री और विधायकों के भत्ते अब हर 6 माह में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की तरह बढ़ेंगे। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में मंत्री विधायक वेतन भत्ता संशोधन विधेयक लगाया जाएगा। अब विधायकों के वेतन भत्ते 1 लाख रुपए से ज्यादा होंगे। भत्ते को महंगाई दर से जोड़ने का फॉर्मूला वित्त विभाग तय करेगा। इसका फायदा पूर्व विधायकों को भी होगा। भोपाल रेलवे स्टेशन में वीआईपी लाउंज बनाने का रास्ता साफ हो गया है। डाक विभाग अपना दफ्तर पुराने पार्सल ऑफिस में शिफ्ट करने को तैयार है। इसके लिए पार्सल ऑफिस में पार्टीशन का काम भी शुरू हो गया है। साल भर के भीतर वीआईपी लाउंज बनकर तैयार हो जाएगा। इसे दिल्ली की तर्ज पर बनाया जा रहा है। यहाँ लंच और डिनर के लिए बुफे की सुविधा मिलेगी। भोपाल स्टेशन पर वीआईपी लाउंज बनाने की कवायद 2 साल से चल रही है। अभी 1 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर रेल डाक सेवा का ऑफिस की जगह लाउंज बनाया जाना है। राजधानी में इन दिनों जहां रात में ठंडक बरकरार है, वहीं दोपहर में तीखी धूप की चुभन का एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू कश्मीर में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुक्रवार से प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के आसार हैं। आसमान पर बादल छाने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। इसके बाद जैसे ही मौसम साफ होगा, फरवरी के पहले हफ्ते में रात के तापमान में गिरावट आएगी। सरकार विधायकों का वेतन 70,000 से बढ़ाकर 1,25,000 रुपए करने पर सहमत हो गई है। इससे प्रदेश के 230 विधायकों और 1100 पूर्व विधायकों को फायदा मिलेगा। इसके साथ ही विधायक निधि, मकान वाहन का लोन भी बढ़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों को प्रोटोकॉल में वरीयता दिया जाना भी प्रस्तावित है। विधायकों को वेतन पर कर्मचारियों की तरह डीए भी दिए जाने पर की सिफारिश की गई है। इससे जब भी केंद्र सरकार डीए बढ़ाएगी, तब विधायकों का वेतन बढ़ जाएगा। विधानसभा में बुधवार को विधायकों का वेतन बढ़ाए जाने को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई। वर्ष 2016-17 में रजिस्ट्री के लिए जमीन के रेट तय करने के लिए कलेक्टर गाइडलाइन बनाने का काम शुरू हो गया है। आईजी पंजीयन ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके लिए जल्द उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक बुलाई जाएगी। इस बार सिर्फ इक्का दुक्का ज्यादा रेट वाली रजिस्ट्रियों के नमूनों के आधार पर पूरे क्षेत्र के रेट नहीं बढ़ेंगे। भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों की पदोन्नति के लिए बुधवार को मुख्य सचिव अंटोनी डिसा की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई। इसमें 38 आईपीएस अफसरों की पदोन्नति के लिए हरी झंडी दी गई। ज्ञात रहे कि केंद्र सरकार से पदोन्नति के लिए 58 पदों की मंजूरी दी है। जिन अफसरों की डीपीसी हुई, उनमें वर्ष 1991, 1998 और 2002-2003 के अफसर शामिल हैं। राजधानी में 26 जनवरी को शुरू हुए लोकरंग में बुंदेलखंड के शिवाजी माने जाने वाले महाराजा छत्रसाल की शौर्य गाथा सुनाई गई। आकर्षक मंच पर विद्युत साज सज्जा के साथ इस नाटक का मंच किया गया। इसमें राजा छत्रसाल की शौर्य गाथा सुनाने के लिए फिल्म अभिनेता रघुवीर यादव जब मंच पर आए, तो ऐसा लगा जैसे राजा छत्रसाल खुद मंच पर आकर अपनी शौर्य गाथा सुना रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए www.emstv.in के साथ। और इसी के साथ ही आप अपने स्मार्टफोन पर गूगल पे में जाकर EMS TV की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। नमस्कार।